दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी एचडीएफसी से पर्सनल लोन चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मेरा, और आप रोज़ बैंक के चक्कर लगा रहे हैं तो एंड में क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप एलिजिबल भी हो गए और आपके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरी है। अगर नहीं है वो डॉक्यूमेंट आपके पास तो आप जान लीजिए और आप पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो। तो चलिए जान लेते हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कितने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ से लोन मिलता है, पर्सनल लोन, और साथ ही साथ आप कहाँ से ये सारा डिटेल जान सकते हैं एचडीएफसी लोन के बारे में, वो भी हिंदी में, वो भी एक तरीका बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सारा डिटेल मैं आपको एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट से दूंगा ताकि आपको सारा डिटेल अच्छे से पता चले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ उसके वेबसाइट पे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरत है। पहले नंबर पे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, इसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि एड्रेस प्रूफ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड सेम ऊपर वाला ही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट देते हैं तो इसमें एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। यानी ऊपर वाला यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। तो बैंक स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस 3 मंथ या फिर 6 मंथ। तो यहाँ पे आपको जिस भी अकाउंट में आपका सैलरी आता है उसका यहाँ पे पिछले 6 महीने का यहाँ पे फ़ोटोकॉपी देना है। चाहे आप स्टेटमेंट दे दें निकाल के या फिर आप अपने पासबुक का ही फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं पिछले 6 महीने का। क्योंकि ये इसलिए मांगता है कि मतलब एचडीएफसी जानना चाहता है कि आप यहाँ पे कितना कमाते हैं और कमाते हैं या नहीं। यानी ये देखना चाहता है कि जिसको मैं लोन दे रहा हूँ वो कुछ कमाता भी है या फिर नहीं। आपको पता हुआ कि अगर आप कोई भी अर्निंग नहीं करते तो आपको लोन बहुत ही मुश्किल है कि मिले। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी उधार देता है तो यही देख के देता है कि यार बंदा काम कर रहा है, यानी मेरा पैसा चुकाएगा कैसे। इसीलिए ध्यान रखें कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तभी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करें या फिर पहले ही पता कर लें। क्योंकि ऐसा देखा गया कि 99% केस में अगर आप जॉब करते हैं या फिर कुछ अर्निंग करते हैं तभी आपको लोन मिलता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं जैसे कि कितने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर ये लोन देता है पर्सनल लोन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल हिंदी में चाहिए कि एचडीएफसी पर्सनल लोन क्या है, मतलब कंप्लीट डिटेल, तो एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल हिंदी में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में है एचडीएफसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट वहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।